हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर के और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माई स्टोरी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है अंधी माँ का बेटा। ये कहानी दिल को छू लेने वाली है। एक कस्बे में एक विधवा अंधी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था। उसका नाम रमेश था, जिसके पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह अपने बेटे रमेश को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहती थी। इसीलिए उसने रमेश का दाखिला कस्बे के अच्छे स्कूल में करवा दिया। वह दिन रात मेहनत करती ताकि रमेश की स्कूल की फीस दे सके। रमेश के स्कूल के बच्चे उसकी माँ के बारे में जानते थे। वे सब उसे अंधी का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। रमेश इससे बहुत परेशान था। उसे अपनी माँ पर शर्म आने लगी थी। वह उसके साथ कहीं आने जाने से कतराने लगा था। जब रमेश बड़ा हुआ तो उसकी शहर में अच्छी नौकरी लग गई। उसने अपनी माँ से वादा किया कि शहर में मकान लेकर वह उसे लेने आएगा, लेकिन वह शहर गया तो फिर लौटकर वापस नहीं आया। उसकी अंधी माँ उसका इंतज़ार करती रह गई। कई महीने बीत गए, रमेश की कोई खबर नहीं आई। अंधी माँ एक दिन उससे नहीं रहा गया और वह रमेश से मिलने शहर पहुँच गई। पूछते पूछते वह रमेश के ऑफिस पहुँची। वहाँ सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। अंधी औरत ने गार्ड को अपने बेटे का नाम बताया और बोली कि उससे जाकर कह दो कि गांव से कोई मिलने आया है। गार्ड ने जाकर उसके बेटे को बताया। रमेश ने ऑफिस की खिड़की से देखा तो उसे अपनी माँ गेट के बाहर खड़ी नजर आई। वह ऑफिस में सबके सामने अपनी माँ की वजह से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। उसने कहला दिया कि वह ऑफिस में नहीं है। अंधी औरत वहाँ से चली गई। शाम को वह लड़का ऑफिस से घर जाने के लिए निकला तो रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ जमा थी। वह अपनी गाड़ी रोककर भीड़ के पास पहुँचा और उसने बीच सड़क में अपनी माँ को मरा पाया। उसके हाथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, बेटा, बड़े दिन हो गए थे, तेरी कोई खबर नहीं मिली। चिंता हो रही थी, इसीलिए तुझसे मिलने चली आई। तू तो अब बड़ा आदमी बन गया है। तुझसे मिलना अब शायद मुझ गरीब की किस्मत में नहीं, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए। तूने अपना ही नहीं मेरा सपना भी पूरा किया। मलाल है कि तेरी तरक्की देख नहीं सकती। काश बचपन में तेरी आँखों में सरियाना घुसा होता और मुझे तुम्हें अपनी आँखें ना देनी पड़ती, तो तेरी तरक्की अपनी आँखों से देख कर सुकून से मरती। तेरी अंधी माँ। ये पढ़कर रमेश फूट फूट कर रोने लगा। जिस अंधी माँ पर उसे शर्म आती थी, उसने उसके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया। वह आत्मग्लानि से भर उठा और ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।